वेलकम गाइस इन टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल। जैसे आज हम इस वीडियो में जनरल एप्टीट्यूड का कुछ पार्ट लाए हैं। जनरल एप्टीट्यूड का मैट्रिक्स लाए हैं, जिसमें मैट्रिक्स के टाइप के क्वेश्चन जितने आते हैं एग्जाम्स में जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन या जनरल रीजनिंग के सेक्शन के अंदर, तो वो हम इस वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। जनरली ये ज्यादा मार्क्स नहीं कवर करता है, ये 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो पर आपको आना जरूरी है क्योंकि 1 या 2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कभी कभी कट ऑफ के लिए, कट ऑफ तक अप्रोच के लिए। ठीक है, तो ये 2 मिनट में आप समझ भी जाएंगे, तो 2 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए, समझ भी जाएंगे 2 मिनट में, तो आप इजीली 1 से 2 मार्क्स तो कवर कर ही लेंगे। और जिसको आती है और जिसको हार्ड समझते हैं या फिर जिन्होंने आज तक समझा नहीं कि ये चीज क्या है, देख के क्योंकि बहुत बड़ा लगता है तो सोचते हैं कि टाइम कवर करेगा तो छोड़ देते हैं, तो समझते नहीं है। इसलिए तो देख लीजिए, वीडियो छोटा सा है, बहुत ईजी है और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स। और 1 से 2 मार्क्स आप इजीली कवर करेंगे, 10 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे। और आप 10 सेकंड में 1 से 2 मार्क्स आ रहे हैं तो किसको अच्छा नहीं लगेगा भाई। ठीक है, तो देख लीजिए वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इसमें फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे 0 to 4 नंबरिंग है, 0 to 4। ठीक है, रो एंड कॉलम में, या 5 to 9 नंबरिंग है, 5 to 9 रो एंड कॉलम में। ठीक है, तो 0 to 4 एंड 5 to 9 की मैट्रिक्स है 2। ठीक है, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड मैट्रिक्स यहाँ पे आपके सामने है। तो जनरली क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि जैसे कि ये वर्ड है, आपको साइड में राइट साइड में दिख रहा है प्लान, ये प्लान वर्ड है। ये इस मैट्रिक्स के नंबर्स में से इससे ये प्लान वर्ड बना है। जैसे कि 55 से P बना है, 65 से L बना है, 78 से A बना है एंड 23 से N बना है। तो जनरली बने कैसे हैं? 55 से P क्यों बना है, 65 से L क्यों बना है, तो हम वो कैसे बना है, तो वो चीज हम इन मैट्रिक्स में से देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि 55 है, तो 55 है मतलब 5 से 9 वाले मैट्रिक्स में देखना। इसमें आप टाइम वेस्ट क्यों करें, क्योंकि इसमें तो 0 से 4 ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल 55 क्या है, आप एक और चीज जान लें। अगर इनको देखें तो आपको होना चाहिए रो टू कॉलम। ठीक है, एंड कॉलम टू रो। ठीक है, 2 चीजों में आपको देखना होता है। मतलब कि अगर आप 55 जैसे 65 नंबर को आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप रो टू कॉलम में भी चेक कीजिए और उसको कॉलम टू रो भी चेक कीजिए। क्यों? क्योंकि 5 to 9 यहाँ भी नंबर है, 5 to 9 यहाँ भी है, मतलब 6 यहाँ भी आना है, 6 यहाँ भी आना है, 5 यहाँ भी आना है, 5 यहाँ भी आना है। तो 65 दोनों तरफ से चेक कर सकते हैं ना। और चेक करने की कैसे चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो यू विजिट करिए और इस कोइंसाइड पॉइंट जहां है वहां पे जो नंबर अल्फाबेट होगा, जैसे कि ए, तो 65 पे ए हो गया। इसी तरह अगर हम 6 to 5 जाएं, जैसे कि नीचे इस यहां से यू देखें कॉलम टू रो, तो 65 पे हम देख रहे हैं यहाँ रो में 5 है और कॉलम में 6 है, तो वहां पे जो पॉइंट कोइंसाइड हो रहा है वहां पे जो लेटर है वो ए है, या फिर कुछ भी जेड भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हम दोनों तरफ से चेक कर सकते हैं। तो ये भी 65 होगा, ये भी 65 होगा। ठीक है, चाहे आप कॉलम टू रो देखें चाहे रो टू कॉलम। ठीक है, तो हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ज्यादा एग्जांपल देने की हमको भी जरूरत नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि है इजी टॉपिक, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आप एक एग्जांपल में समझ जाएंगे और सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए 55, अब जब 55 बोला था मैंने, 55 देखिए। सबसे पहले 55 जो है, 55 आप रो टू कॉलम देखिए। 5 यहाँ है, यहाँ का 5 है, ये 5 है, पी आ रहा है ना 55 पे, पी आ गया। देखिए 5 5। अब इसको आप कॉलम टू रो जाएंगे ना तो भी 5 5 पे पी आएगा, 5 5 आ रहा है ना। ठीक है, क्योंकि 5 5 दोनों सेम नंबर है ना, तो कॉलम टू रो जाए चाहे रो टू कॉलम जाए सेम ही चीज आएगी, जो कि है पी। ठीक है, इसी तरह अब देखिए अगली चीज, 65 पे एल बना है ना, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में तो ये दिया जाता है, आपको ये चेक नहीं करना होता क्वेश्चन में। ठीक है, आपको सीधे से सीधे जेम्स जो निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है जेम्स वर्ड, तो वो किन नंबरों से बन रहा है तो वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको ये चेक नहीं करना है, मैं बस बता रहा हूँ कि ये कैसे बना है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं मैट्रिक्स से क्वेश्चन। तो 65 देखिए, अब ये 6 इसमें तो देखना नहीं है, 6 है, 6 आइए 5 इसमें का है यहाँ पे, तो 65 पे कौन सा हो रहा है, ये एल, यानी कि 65 पे एल मिल गया। अब यहां से 65 देखें, 65 ऊपर 5 है ना, 6 पहले, 6 और 5, तो यहाँ पे कौन सा जी कोइंसाइड हो रहा है, जी। तो 65 पे
जी भी बन रहा है, बट हमको यहाँ पे तो एल है ना, तो 65 पे एल भी बन रहा है, जी भी बन रहा है, तो हम 65 को कंसीडर कर सकते हैं कि एल बनाता है, तो 65 पे एल वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन में प्लान बनाना है। अब बचे दूसरे हैं ए और एन, ए और एन बचा है क्योंकि प्लान बन रहा है। तो 78 देखिए, 78 यहाँ ये 7, यहाँ जाइए 8 यहाँ पे, तो 8 को 7 को 8 की लाइन में देखें यहाँ पे, तो ए आ रहा है, तो 78 पे ए बन गया। हम 78 अगर यहाँ से देखें तो कॉलम टू रो 7 ये रहा, इसको कहाँ देखना है 8 में, तो यहाँ 8 का यहाँ 7 को 8 तक जाइए जी, मतलब 7 जी, दोनों चीज बन रही है, ए भी बन रहा है और जी भी बन रहा है, ठीक है। हमको तो ये चाहिए ना, तो ये हमारा आ रहा है उससे। अगला देखिए 23 इस वाली मैट्रिक्स में आ जाए 0 to 4, 2 ये रहा, 3 में जाइए 0 1 2 3 एन, यानी कि 23 पे एन बन रहा है। और कौन सा बन सकता है देखिए, अब कॉलम टू रो देखते हैं, 2 3 तक जाइए 0 1 2 3, यानी कि यहां से बन रहा है वाई भी, तो हमको तो एन चाहिए ना, यहां से हमको ए चाहिए, यहां से एन चाहिए, हमारा प्लान बन गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है उन्होंने जेम्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी ई एम एस निकालना है, ठीक है। अब वो क्या कर देते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शंस में दे देते हैं, नंबर्स दे देते हैं, जस्ट लाइक 55 45 78 12 एंड 31 65 80 45 68 33 एंड 21, इस टाइप के वो नंबर दे देते हैं। तो उनमें से देखना होता है कि हमको जेम्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में हमें चेक करना होता है, पहले ए चेक करें, फिर बी चेक करें, सी चेक करें, डी चेक करें। तो उसमें चेक करना होता है कि कौन से नंबर्स का पेयर्स वो जेम्स वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें जस्ट चेक करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जेम्स को कुछ ऑप्शन दे दिए ए बी सी, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए 4 जिससे हम जेम्स बन रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि जो पहला नंबर होता है जैसे 65 वो आपको हर चीज में मिलेगा, एटलीस्ट 2 या 3 ऑप्शन में मिलेगा इसी। और क्योंकि वो 3 इसलिए देते हैं क्योंकि जैसे कि 65 है ना, तो 65 जी जरूर बना रहा होगा, क्योंकि ये 3 दिया है इसमें 3, ताकि बच्चे क्या करे टाइम वेस्ट हो, ताकि ये इस भी चेक करे, फिर ये भी चेक करे, फिर ये भी चेक करे, ठीक। तो जी सब में आ रहा है ना, तो इसलिए वो टाइम वेस्ट करने के लिए देते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि जैसे 65 है तो वो जी जरूर बना रहा है, ठीक है। तो सेकंड आपको चीज ध्यान रखनी है कि जैसे आपने 65 आया, आप सबसे पहले ए पे जाएं, ए पे देखें फटाफट, जल्दी से आपको देखना है 65 6 है, तो सेकंड मैट्रिक्स में आया तो 6 ये रहा, 0 1 2 मतलब 5 6 7 8 9 होता है ना, तो 65 का आएगा, 5 ऊपर ही आएगा, मतलब 6 और 5, ठीक है। क्या आ रहा है, एल आ रहा है, बट देखिए कॉलम रो टू कॉलम देखिए, देखा है आपने 65 तो एल आ रहा है, बट कॉलम टू रो देखें तो 65 क्या आ रहा है, 6 5 यही है, क्योंकि 5 ऊपर देखिए 6 यहाँ है, तो 6 5 यही कोइंसाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे जी आ रहा है, मतलब कि हमारा जेम्स का जी 65 से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, क्योंकि टाइम उनका वेस्ट हो जाता है, छोड़ देते हैं, बोले कि ये तो हो नहीं रहा है, कुछ भी क्वेश्चन गलत है या फिर चीजें, क्योंकि वो क्या करते हैं जनरली आप देखते हैं तो वो ऐसे में देख लेते हैं, रो टू कॉलम चेक कर लेते हैं, 65 आ नहीं रहा है तो वो छोड़ देते हैं। बट हमको ये भी ध्यान रखना है कॉलम टू रो भी चेक करना होता है, रो टू कॉलम के साथ साथ कॉलम टू रो चेक करें, अगर वहां पे जी बन रहा है तो आप आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं 65 अब देखिए अगला नंबर हमको तो यहाँ पे जी चाहिए था, तो हम सिर्फ जी लिख लेते हैं, मतलब 65 हमारा जी बना रहा है। अगला नंबर 24 फर्स्ट मैट्रिक्स 2 का ये रहा, कॉलम में 0 1 2 3 4, मतलब 2 को 4 में देखें तो ओ बना रहा है, यहाँ पे भी हमारा ई नहीं आ रहा है, यानी और अब हम जल्दी से हमको ई नहीं आ रहा ना, मतलब कि ये एक ऑप्शन गलत है, बट हमको जल्दी से कॉलम टू रो भी चेक करना है। तो 24 2 पे जाए, 2 को 4 यहाँ है ना, तो 2 को 4 तक जाना, लास्ट तक क्या आ रहा है वी आ रहा है, यानी कि 24 वी बनाना, तो हमारा फाइनली डेफिनेटली ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने रो टू कॉलम भी चेक कर लिया, कॉलम टू रो भी चेक कर लिया। जी तो हमारा ये 65 तो करेक्ट था, बट 24 गलत है, यानी कि हमको आगे और नंबर्स नहीं देखने। मूव ऑन टू सेकंड, मतलब अब 65 तो बना ही रहा जी, यहाँ लिख लिया। 57 चेक करना है जल्दी से, 57 तो 5 यहाँ 7 तक आइए, 5 में 7 यहाँ ई आ रहा है, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन ई बना रहा है, तो हमें कॉलम टू रो नहीं देखना है। जैसे 57 ने ई बना लिया कॉलम रो टू कॉलम में, तो कॉलम टू रो में नहीं देखना है, सीधे थर्ड पे आ जाना है, जो कि 21। अब 21 चेक करें, 21 फर्स्ट मैट्रिक्स में आ जाए,
2 और 1, तो 2 रो में देख लिया हमने, 1 तक आई है L, मतलब 2 1 L बना रहा है यहाँ पर, यानी कि 2 1 गलत है नहीं, हमको इसको कॉलम टू रो भी चेक करना होगा, हमने सिर्फ रो टू कॉलम चेक करा है। कॉलम टू रो आए तो 2 और 1 में जाए, M बन गया ना, M, यानी कि हमारा ये थर्ड बन गया। अब जनरली क्या होता है कि थर्ड तक लाके भी वो सी ऑप्शन पे आपको जाने पे मजबूर कर देते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर गलत दे देते हैं। बट अगर कम टाइम वाली एग्जाम्स जो होती हैं जिसमें टाइम कम रहता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो उसमें जनरली सेकंड बी, ए या बी में ही ऑप्शन में करेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो 79 देखिए, कॉलम टू रो, रो टू कॉलम दोनों, 7 तो सेकंड मैट्रिक्स 7 में आई है, 7 कॉलम टू रो देखते हैं, पहले कॉलम रो टू कॉलम देखते हैं, 7 9 तक आई है, 9 लास्ट में होगा, डी है ना, तो क्या बन रहा है डी, यहाँ तो हमको एस चाहिए ना, तो ऑब्वियसली अगर कॉलम टू रो नहीं बना तो हमको यहाँ मूव करना पड़ेगा, तो कॉलम टू रो भी देखते हैं, 79 है ना, 7 9 लास्ट ही होगा, 9 जाना है तो सीधे लास्ट एस, ये आ गया हमारा एस, मतलब जेम्स हमारा बी ऑप्शन से बन गया है और हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये इसको फिर हमको थर्ड ऑप्शन देखना ही नहीं है, तो ये चीजें होती है जनरल हमको देखनी होती है मैट्रिक्स के क्वेश्चन में, कॉलम टू रो एंड रो टू कॉलम, दोनों चीजें चेक करते करते जाना है कंटिन्यू, हमको जितने भी नंबर्स जो भी वर्ड दिया होता है उसको नंबर्स के फॉर्म में कंप्लीट करने होते हैं, तो हमको चेक करते जाना होता है ऑप्शंस को। ठीक है, डायरेक्ट हम नहीं बना सकते, ऐसे ढूंढेंगे तो हमको बहुत मुश्किल लगती है, तो ऑप्शन आए, ऑप्शन में ABCD को चेक करा कि वो जेम्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था जेम्स, तो वो आपको देखेंगे, और आप जैसे कि प्लान जैसे वर्ड दिया था उनको इस नंबर से लिखा था, तो आपको देखना नहीं है कि ये वर्ड इससे बन रहा है कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आपको वो चीज फाइंड आउट नहीं करनी है, आपको ये चीज तो देखनी नहीं हो, तो उन्होंने जस्ट बोला है कि प्लान इससे बनाया क्वेश्चन लंबा रीड करने के लिए, सीधे आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है जेम्स, जेम्स जो लिखा है ना उसको डायरेक्ट आना है ऑप्शन पे, क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा आता है उसको दे देते हैं कि इसको ऐसा लिखा इसको ऐसा लिखा, वो आपको चेक नहीं करना, नहीं पढ़ना है, सीधा जेम्स ऑप्शन चेक करा, ऑप्शन से जो भी नंबर जेम्स बना रहा है वो आपका करेक्ट होगा, 10 से 12 सेकंड लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, अगर 4 वर्ड का हो तो 4 अल्फाबेट्स का हो, थोड़ा बड़ा भी दे देते हैं तो थोड़ा टाइम लगा, बट अगर आपको प्रैक्टिस है कि जल्दी से आपको पता है कि 9 कहाँ होगा, जैसे हमने को 69 दिया है तो 6 यहाँ है तो हम देखते हैं 9 कहाँ है, यहाँ पे पता है 6 9 लास्ट में आता है ना, तो 6 के बाद सीधा यहाँ लग जाता है इंसान, डायरेक्ट जी निकालेगा, तो बंदा यही कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो ये देखता है पहले 9 का है तो फिर यू मैच करता है कि 9 यहाँ ऐसे टाइम ले लेता है, तो आपको सीधे पता होगा कि अगर आपको मैट्रिक्स से यूज टू है, आपको पता है फैमिलियर है कि 5 to 9 है, 9 लास्ट में होना है 5 पहले होना है, तो हमको वहीं तक रुकना है, नहीं तो हाथ हम यू चेक करते हैं 9 का यहाँ का टाइम ले लेता है, वो चीज अप्रोक्स 10 सेकंड को 15 सेकंड बना देता है, इसलिए वो चीज आपको ध्यान रखनी है, और एक बार फैमिलियर हो जाना है मैट्रिक्स के फॉर्मेट से 0 to 4 एंड 5 to 9। ठीक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है इसमें, दूसरा एग्जांपल देने की भी हमको जरूरत नहीं, क्योंकि आप होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे बनानी है मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, फीडबैक है इस वीडियो को लेकर या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स है अगले वीडियोस के लिए, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर न्यू है इस चैनल पे, और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए थैंक यू, एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, टाइम्स ऑफ नॉलेज।